नमस्कार, NH बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। इस भागम भाग ज़िंदगी में भी बेजुबान जानवर के लिए लोग इतना सोचते हैं, उसका एक जीता जागता एक जो उदाहरण है वो राजेश जी हैं, जिन्होंने पेश किया है। इन्होंने अपने घोड़े के लिए एक स्मारक का निर्माण करवाया है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ बात है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ राजेश मिश्रा। पहले तो NH बिहार को धन्यवाद कि इस भागम भाग के दौर में भी आपने ऐसी संवेदनशील टॉपिक के लिए समय निकाला। इसके लिए आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। कहाँ से मतलब आपके मन में ये जो विचार आया कि एक घोड़ा का जो है स्मारक स्थल जो है बनवाया जाए? वो ऐसा है कि घोड़ों की कहानी तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और वो चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हो या फिर नेपाल में शैलेश राजा का, तो अलग अलग प्रकार के घोड़ों की कहानी को तो हम सुनते आए थे। लेकिन हमारे परिवार में जो काफ़ी पहले 60, 55, 50 के समय में जो हमारे दादाजी लोग थे वो घोड़ा रखा करते थे, और हम बचपन में कई बार ऐसा थोड़ा सा धुंधला सा याद है कि हम घोड़े पे सवारी भी किया करते थे। तो घोड़ा से काफ़ी जुड़ाव कहानियों के कारण रहा और यथार्थ जीवन में भी रहा। मतलब आपके दादा वगैरह लोग जो थे बिल्कुल वो घोड़ा रखा करते थे। हाँ। तो ये स्मारक स्थल बनवाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, कोई चीज़, बहुत काम ऐसे होते हैं जो निरुद्देश्य होते हैं, इसलिए पार्टिकुलर कोई उद्देश्य कहना तो सही नहीं रहेगा। वो ज़्यादा सही है कि एक जुनून था, और वो जुनून ये था कि भाई अब हम घोड़ा तो पाल नहीं सकते, दूसरा घोड़ा रख नहीं सकते, लेकिन जो पुराने घोड़े थे हमारे पास उसकी याद को तो हम ताज़ा रख सकते हैं। तो इसी दौरान मेरा भतीजा है धर्मवीर, जो बिहार म्यूजियम से जुड़ा हुआ है, और मैं भी एज ए आर्टिस्ट बिहार म्यूजियम में ढेर सारा काम किया। तो वहाँ पे कुछ फॉरेनर कारीगर आए थे जो एनाटॉमी परफेक्ट निकालने में थाईलैंड के थे, मलेशिया के थे, चाइना के थे। तो उन सबको लेके आया अपने गांव, और गांव आया तो फिर ये हुआ कि क्यों न एक हम ऐसा घोड़ा निर्माण करें जो हमारे पुराने घोड़ों की स्मृति में भी हो, और साथ ही साथ जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पर एक विशेष प्रकार के लोगों के बीच में घोड़ा पूजनीय भी है, जिसे हम शैलेश के घोड़ा के नाम से जानते हैं। तो उन दोनों को जोड़ करके कि भाई ये बनाना ही है, तो हम न राणा है, न हम लक्ष्मी है, न मेरा बादल घोड़ा है, तो क्यों नहीं इस शैलेश घोड़ा को ही स्थापित किया जाए। और फिर हम लोग लग गए और उसका परिणाम ये घोड़ा बन गया। कितना लागत से मतलब जो इसका निर्माण? इसका परफेक्ट लागत तो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आर्टिस्टिक कॉस्ट तो मेन होता है, तो वो तो हम लोग खुद ही हैं। फिर भी मटेरियल और लेबर वगैरह लेके 5.5-6 लाख रुपया के आसपास पड़ा होगा इसमें लागत। मतलब अभी तक इसका जो निर्माण अधूरा है या पूरा? ये अभी अधूरा है। कब तक ये पूरा होगा? ये उम्मीद करते हैं कि ये 22 में पूरा हो जाएगा। ये 2022 इसमें रंग रोगन का काम बचा है, और ज़रा सा इसमें हम चाहें तो एक पंख वगैरह का कुछ कंसेप्ट है, और एनाटॉमिकल कुछ मिस्टेक हैं अभी उसमें। तो उम्मीद है कि जब आप 22 में आएंगे तब तक ये घोड़ा कंप्लीट विथ पार्क मिलेगा। अच्छा, आपने नेपाल के जो राजा थे उनसे इस घोड़ा का जिक्र किया है कि उनके घोड़ा में क्या खास बात वो क्या थी? चौराहा माँ नाम का एक जगह है, वहाँ पे शैलेश राजा का महल है, और वो उनका एक घोड़ा बड़ा फेमस है जो हमारे यहाँ मानर पे गाते हैं लोग। उसमें बिंदा राजा के कैरेक्टर को बहुत गुणगान करते हैं कि वो राजा ऐसे थे, उनका घोड़ा हवा में उड़ता था, मन के गति से चलता था, और बहुत सारी कथाएं हैं उसके बारे में। और सालाना जलसा भी होता है वहाँ, जो विशेष रूप से हरिजन वर्ग के लोग हैं वो वहाँ जमा होते हैं। उसे शैलेश का घोड़ा वृंदा कहते हैं। तो आप इसका जो एनाटॉमी है इस घोड़े का, वो वृंदा वाला एनाटॉमी है, क्योंकि ये हमारे यहाँ के जो जनमानस है उनकी संवेदना से जुड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे उसको डेवलप किया जाएगा। अभी तो बस पहले चरण में ही था, तो आपकी नज़र चली गई, तो बस यही है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पर्यटक स्थल बन सकता है क्या? यूँ तो हमारे स्टेट का नाम ही बिहार है, ये अपने आप में एक पर्यटन स्थल है, और वर्तमान सरकार और हमारे मुख्यमंत्री भी इस पे, दिल्ली से लेके मोदी जी और नीतीश जी भी पर्यटन पे बहुत जोर दे रहे हैं। और चूंकि हाईवे के बगल में है
तो हम लोग के दिमाग में भी है कि ये कल कारखाना खोल के बहुत पैसा कमाने से अच्छा है कुछ ऐसा वहाँ पे पार्क जैसा डेवलप किया जाए जहाँ के लोग या बच्चे सुकून से बैठ सकें, क्योंकि पूर्वजों का अर्जा हुआ वहाँ पे काफ़ी लैंड है हम लोग के पास। आज के डेट में तो खरीद पाना हम लोग के पहुँच से बाहर है, तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जहाँ पे सुकून का हो। तो एक पार्क तो वहाँ हम डेवलप करेंगे ही करेंगे। लगभग कितना ऊंचाई है उसका वो जो स्मारक है? वो लगभग पेरिस्टल 5 फीट पेरिस्टल है और 14 फीट वो 19 से 20 फीट के आसपास है। 19-20 फीट का घोड़ा जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिहार में तो नहीं है, इतने हाइट का घोड़ा नहीं है। मतलब बिहार में पहला है ये? ऐसा तो मैं दावे से नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अभी तक इतना बड़ा घोड़ा नहीं देखा है अपने यहाँ। और जगह है, छत्रसाल स्टेडियम में, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राणा जी का चेतक बना हुआ है, उसमें मैं पार्ट भी लिया था। उसमें मेरे आदरणीय गफूर सर ने उसको बनाया था, किदवई सर ने बनाया था। तो ऐसे करके बड़े बड़े घोड़े हैं, बट बिहार में नहीं है ऐसा कोई घोड़ा, इतने बड़े साइज़ का नहीं है। मतलब एक तो 19 फीट का हो जी। ये तो अगर एक तरह से देखा जाए तो आपने जो काम किया है, एक पंथ दुई काज की तरह इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल, इसको आप यूँ कहिए कि ये एक तो हमारी स्मृति भी ताज़ा हो गई जो हमारे पूर्वजों की थी, और साथ ही साथ ये जनमानस का एक आस्था का केंद्र भी हो गया, है ना। तो जो आसपास के लोग सैलेश का घोड़ा मिट्टी का बनाते थे, वैसे जितने भी ट्रेडिशनल पूजा होती है उसमें जनरली मिट्टी का बनाते हैं, बट वो आंधी आया, बारिश आया, गल गया, दोबारा बना नहीं बना, टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण हालत में है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों न इसको कंक्रीट का कर दिया जाए। इसलिए ये अंदर से प्योर आयरन है, फिर उस पर जाली है, फिर सीमेंट से देके बढ़िया चीज़ को बनाया गया। इसे लाइफ टाइम क्या है इसका? ये नॉर्मली जो कहते हैं सीमेंट का काम 100 साल तो रहता ही है, तो 100 साल तक तो ये है ही, बाकी अल्लाह जाने। अच्छा, आपके भैया से जब बातचीत के दौरान पता हुआ कि ये जो घोड़ा है, जी जी, ठीक है, ये मतलब कहीं ना कहीं देव से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो एक इसका जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गुप्तांग, हाँ, जो इसमें नहीं पाया जाता है। ये दरअसल बताया ना कि जो हमारी लोक परंपराएं और लोक गाथाएं हैं उसमें एक से एक कैरेक्टर हैं, एक से एक कैरेक्टर हैं। तो उसमें ये जो घोड़ा है जिससे हम शैलेश का घोड़ा, वृंदा घोड़ा कहते हैं, ये न स्त्री है न पुरुष है, ये एक अलौकिक घोड़ा के रूप में है, जैसा कि पूरे विश्व में आपको मिलेगा। आप यूरोपियन पेंटिंग को भी जब देखेंगे, रीनासा एज के पेंटिंग को, तो उसमें आपको उड़ता हुआ घोड़ा नज़र आएगा, उड़ते हुए बुल नज़र आएंगे। तो वैसे ही हमारी लोक कथा में जैसे परियां उड़ रही है हवा में, वैसे ही लोक कथा में ये है कि राजा शैलेश जो थे वो मन के गति से उड़ते थे, और इनका घोड़ा जो है न वो स्त्री है न पुरुष है, वो एक प्रतीक के रूप में है, इसलिए इसके जनेंद्रियों को नहीं बनाया गया है। चलिए, जो अभी का जिस तरह से अभी जनरेशन है जो अपने माता पिता को भूल जाते हैं, इस जनरेशन में जो है आप है अपने पूर्वजों की यादों को मतलब एक तरह से संयोजना कह सकते हैं, संयोजने के लिए जो है आप इस स्मारक स्थल का जो आप निर्माण किए हैं, एक तरह से अगर देखा जाए तो। नहीं, हमने तो वही किया जो हमारे मन में आया और हमारे भतीजा के मन में आया। धन्यवाद के पात्र तो आपका ये NH चैनल है जो कम से कम इस संवेदना को देख पा रहा है, इसलिए हम लोग आगे भी ऐसा करते रहेंगे। और मैं फिर पुनः बार बार आपके इस चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चीज़ पे नज़र जमाई और आपने इसको कवर किया, इसके और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोगों में एक जागृति आए कला के प्रति, अपनी संवेदना के प्रति, बेजान जानवर के प्रति भी संवेदना है। तो ये एक बहुत बड़ी कोशिश मैं समझूंगा कि कामयाब हुआ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश मिश्रा जी। इन्होंने अपने पूर्वजों का जो एक तरह से कह सकते हैं जो घोड़ा का जो पालन करते थे, घोड़ा को जो इतना मानते थे, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा था, उसको ताज़ा करने के लिए और कहीं ना कहीं जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है उसको भी संयोजने के लिए जो इन्होंने इस स्मारक स्थल का निर्माण किया है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NH बिहार।